चलो फिर से हम लोग ठीक है यहाँ पे आते हैं आपका चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 का एक्सरसाइज क्वेश्चन 12, 13, 14 एंड 15। फिर से ये 4 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पहले वाला जो वीडियो था अगर उसको देख लोगे तो इस वाले में और सही तरीके से तुमको समझ में आएगा, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते के साथ भाग मत जाया करो, बहुत बड़ा है, नहीं होगा सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पता पहले तो थर्ड लॉ पता है ना, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आप लोग को पता है, नहीं पता है फिर भी बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट पुशेस बैक विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। कोई भी क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है कि अगर तुम उसको धक्का देते हो तो उतना ही फोर्स है तुमको ही वापस वो धक्का देता है। ठीक है, तो इफ अ ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क, एक ट्रक को हमने रोड के किनारे पार्क कर दिया, मतलब लगा दिया है, खड़ा कर दिया है ना, along the रोड साइड इट वाज प्रोबेबली नॉट मूव, नहीं हिल रहा है। स्टूडेंट, एक ने स्टूडेंट ने जस्टिफाई किया उसके नहीं हिलने का कारण, उसने क्या बताया पता है, उसने हिलने का कारण ये बताया कि नहीं हिल रहा है इसीलिए क्योंकि ट्रक को जो हम धक्का दे रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ट्रक वापस से फ्रिक्शन फोर्स ट्रक पे लग रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जितना फोर्स दे रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज ऑफ विच वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो बच्चा तो सही है ना बोला। तो कहने का मतलब है कि ट्रक को जो हम धक्का देंगे, जैसे मान लो एक ट्रक और एक बाईसाइकिल लगा हुआ है या कार मान लो, तो कार को धक्का दोगे वो आगे बढ़ जाएगा, पर ट्रक को दोगे तो नहीं हिलेगा तुम्हारे अकेले से। उसका रीज़न ये है कि जितना तुम फोर्स लगा रहे हो उससे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट्स वाई इट कैंसिल आउट योर फोर्स एंड डज नॉट मूव फर्दर। तो ही इज़ राइट, स्टूडेंट वाज राइट, यस स्टूडेंट इज राइट। The force acting on the truck is cancelled out by the frictional force, acting on the truck. The force acting on the truck is cancelled out by the frictional force, है ना, एक्टिंग ऑन द ट्रक, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है और जो फोर्स लगा रहे हैं दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स इधर से लग रहा है, तो ठीक है, इसके बराबर होने की वजह से क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट आपका हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। अ हॉकी बॉल मास, फिर से वही न्यूमेरिकल है, क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते चलिए। गिवन क्वांटिटी को m इज इक्वल टू 200 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, देन v1 इज इक्वल टू आपका 10 मीटर पर सेकेंड, is struck by the hockey stick so as written along its original path with a velocity of, यानी आपका मास ट्यूब तो हॉकी सेम चीज हो जाएगा 0 kg, और वेलोसिटी जो हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि एक बॉल यहाँ रखा, हॉकी से ऐसे मार दिया, ठीक है, तो हॉकी से मारेंगे तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फिर तो वापस उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, तो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, आ रहा 5 मीटर पर सेकेंड से, तो बिकॉज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी द वेलोसिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन में हम लोग कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द मोशन। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mu, और वी कैन राइट mv1, है ना, तो इनिशियल भी ले सकते हैं, चलो इनिशियल ही ले लेते हैं, ज़्यादा आप लोग को भी देखने में आसान होगा। तो mu, तो दैट इज mu, एंड द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू p2 माइनस p1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, देन द फॉर्मूला बिकम mv माइनस mu, देन m विल बी कॉमन एंड द v माइनस u, तो ये क्या हो गया, mv आपका कितना है -5, u कितना है -10, तो ये क्या हो गया, मास कितना है आपका -2 kg 0.2 ग्राम, तो ये हो गया -15, तो ये क्या हो गया आपका 3, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 kg मीटर
पर सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, मोमेंटम हो गया। हॉकी था 10 kg का 200 ग्राम का 10 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक किया हमने हॉकी को, रिटर्न अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ से आ गया क्या 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन का मतलब यही है कि वो क्या रहा, रिटर्न आ रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको अगर माइनस ले सकते थे, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो वापस जो आ रहा था तो वो इतना धीरे आ रहा था। अगर हम इसको मान सकते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन हट जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो 0.2 है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 5 तो 30 होता है, तो इसीलिए 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो माइनस साइन का मतलब बस इतना ही है, क्या कि आपका अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपका आ रहा है। ठीक है, कितना मोमेंटम से, 3 kg मीटर पर सेकेंड से आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे। A bullet of mass is a bullet M1 again 10 ग्राम, तो इट विल बी 10 ग्राम है। तो यहाँ पे आपका 10 ग्राम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 kg। ट्रैवलिंग विथ हॉरिजेंटल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है u1 इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, अब किसी लकड़ी पे जाके वो टकराएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, खत्म, खल्लास बोले तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे वुडन ब्लॉक एट द टाइम, टाइम क्या है आपका 0.03 सेकेंड। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक आफ्टर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो कितना चीज़ बोल दिया हम लोग को निकालने के लिए, आप लोग एक्सेलरेशन, सबसे पहले तो आपको बोला गया डिस्टेंस निकालने के लिए, कहाँ गया, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालोगे तो m इंटू ए, फिर s भी निकालना पड़ेगा और अगेन f भी निकालना पड़ेगा, ये 3 क्वांटिटी आपको निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट द इन क्वेश्चन वी हैव गिवन मास, initial velocity, final velocity and time, then it will be perfectly suit the first formula of equation v is equal to u plus at, v is 0, u will be 150 plus acceleration we have to find out and time will be 0.03 second। ठीक है, so the answer will, ये आपका इधर आ जाएगा 150 और ये हो गया 0.03 a, देन a इज इक्वल टू आपका फाइनल फार्मूला जो a इज इक्वल टू 150 अपॉन 0.03, ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, आपका फाइनल रिलेशन को सॉल्व करके आ जाएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग को क्या बच रहा है, अब आपका जो है नेक्स्ट क्या निकालना, ए हमारा आ गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो फिर से 0, इनिशियल कितना है आपका 150 का स्क्वायर, 2 ए कितना है -5000, यहाँ से आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को ये माइनस से इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 5000 s इज इक्वल टू 150 इंटू 150, then both the 0 will be cut out, it will become 100 s is equal to 225, then s is equal to 25 upon 100, the answer distance will be come out here with 2.25 meter। तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया 2.25 मीटर। अब ये भी हमारा फाइंड आउट हो गया। अब क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स आपका क्या होता है, आइदर सेकेंड लॉ वी नो दैट m इज इक्वल टू F is equal to ma, so m is equal to 0.01 and the acceleration is our -5000, then it will become 50 -50 न्यूटन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपका -50 न्यूटन। इसका मतलब पता है कि आपका बुलेट जो है लकड़ी में है ना, जो पेनिट्रेट कर रहा है, तो रिटार्डेशन कितना हुआ -50 हुआ। ठीक है, मतलब ज़्यादा है, वो लकड़ी को थोड़ा दूर तक वो घसीट के ले गया होगा, या लकड़ी देखो मूवी में गोली मारा लगा और
थोड़ा दूर तक फेंका जाता है, तो वही हुआ तुम्हारा रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया सारा चीज़ जो गिवन था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो का, 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास अगेन 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद एंड स्ट्राइक विद अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एक लकड़ी से जाके टकराता है जो कि कितना है 5 kg का है। देन दे बोथ मूव टुगेदर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द, कैलकुलेट द वेलोसिटी। अब यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को बोला जा रहा है, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट है ना, आफ्टर द इम्पैक्ट और क्या वेलोसिटी, यानी तीन चीज़ निकालना है, इनिशियल मोमेंटम, फिर अगेन फाइनल मोमेंटम एंड देन वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड दैट देयर इज अ क्वांटिटी गिवन m1 v1 और m2, v2 is also v2 भी also be given, v2 भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। क्या एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद एन स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक मास 5 kg, ठीक है। देन बोथ मूव टुगेदर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट टोटल मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रुका हुआ है, तब रुका रहेगा तो v2 तुम्हारा क्या हो गया 0, वो स्टेशनरी है, ठीक है। v2 क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो v2 क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ लगा क्योंकि मेरे पास वैल्यू उतना नहीं था जो हम फॉर्मूला लगाते। चलो, तो बिफोर कोलिजन मीन्स इनिशियल मोमेंटम विल बी m1 u1 है ना प्लस m2 u2, then m1 is 1, u1 is 10 and 5 into 0, then it will become 10 kg meter per second. It is initial momentum, क्या हो जाएगा ये बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम m1। अब यहाँ पे एक चीज और देखना पड़ेगा, फाइनल के लिए क्या बोल रहा है, स्टिक टुगेदर, साथ चिपक गया और आगे चलने लगा, तो यानी वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा, m1 प्लस m1 v, तो m1 कितना है आपका 1, m2 कितना है 5 और v तो कितना हो गया 6, फाइनल मोमेंटम आपका ये हो गया। सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द conservation of momentum, initial momentum is equal to final momentum. We know that initial momentum is equal to final momentum. Initial momentum हमारा 10 है, final momentum 6v है, so v is equal to 10 by 6, it will become 5 by 3 meter per second. So this is your desired answer. तो यहाँ पे देखो सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, 9th क्लास को ढंग से समझना है ताकि 11th आपका हल्का लगे। ये सब न्यूमेरिकल ज़्यादा कुछ खास नहीं है, देखना है समझना है, बार बार नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है।